बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अराफात ध्यान देना, अभिषेक तुम भी, निष्कर्ष तुम भी। ठीक है बेटा, तुम तीन ही लोग जुड़ पाए हो, ऐड हो पाए हो, बाकी कोई नहीं ऐड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एग्जाम में आने के लिए, और इसीलिए वो ट्रायंगल्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है, और ट्रायंगल्स को बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे ट्रायंगल्स आते हैं या जिसे लग रहा है कि हम कर लेंगे तो वो कभी भी क्लास लीव कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बेटा किसका माइक ऑन है? ओके सर, ओके ओके। हाँ। ऑफ कर देंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जितने भी क्राइटेरिया हैं हमारे ट्रायंगल के, उनके बारे में। ठीक है, ट्रायंगल के क्राइटेरिया हैं, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है तो उसके क्राइटेरिया हैं कि कितने, उन सब की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो दो ट्रायंगल हैं, सपोज दैट दो ट्रायंगल हैं ये, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल। बेटा किसका माइक खुला हुआ है? ये जिसका भी माइक खुल रहा है वो बंद करो, इसे माइक ऑन नहीं करना है आप लोगों को। निष्कर्ष, जिस किसी को आवाज नहीं आ रही हो वो मुझे मैसेज कर देगा, ओके। बाकी मैं सबको अभी लॉक, माइक किसी का नहीं ऑन होना है, ठीक है, माइक किसी का ऑन नहीं होना है। चलो, तो ये दो ट्रायंगल हैं। हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें बेटा तो ध्यान से समझना, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये सी पॉइंट है, ये मान लिया मैंने इसका पी है, पी पॉइंट। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, और ये आर है, सपोज है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारी एस ए एस एक कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एस 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 दूसरी कॉन्ग्रुएंसी, एस, सॉरी एस नहीं, ये होता है यहाँ पे ए एस ए, उसके बाद ए एस, और आर एच एस। ये पांच तरीके की कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ोगे, पांच तरीके से ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं। मेरी आवाज कहीं पे भी जाए, अगर आवाज मेरी नहीं आ रही हो आपको क्लियर अभिषेक, तो मुझे बता देना बेटा, कहीं पे आवाज मिस हो जाए तो मुझे बता देना। अब आप देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस ए एस की। ठीक है, अगर मेरा ये ट्रायंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल है? बी ए सी। कौन सा एंगल है? बी ए सी। ओम साहू बेटा बोर्ड के साथ क्या कर रहे हो? बोर्ड के साथ कुछ भी मत करो। हाँ अब देखो, तो ये एंगल है बेटा बी ए सी। अगर ये एंगल मेरा क्यू पी आर के इक्वल है, पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल चीजें ले रहा हूँ, अगर ये एंगल मेरा क्यू पी आर दिख रहा है, क्यू पी आर इसके इक्वल है, कौन सा एंगल? बी ए सी। तो उस कंडीशन में हमारा एक तो बात हो गई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। दूसरा हमारा, ये वाली साइड मतलब ए बी की जो साइड है, ये वाली साइड हमारी इसी साइड के इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ऐसी कंडीशन है कि ये वाली जो साइड है वो हमारी इस साइड के इक्वल नहीं है, जैसे ये वाली जो साइड है ए बी, ये हो सकता है पी आर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और जो ये साइड है ए सी, ये वाली साइड पे मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, ये साइड हो सकता है मे बी पी क्यू के इक्वल हो, ये दोनों इक्वल है आपस में। तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इसे बी ए सी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, इसे बी ए सी नहीं और इसे क्यू पी आर नहीं।
क्या लिखेंगे? अगर हम BAC लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, BAC मैंने आपको बताया था इधर से चल रहे हैं, एंगल को लिख रहे हैं, अगर इस वाले एंगल को लिख रहे हैं बेटा, ये जो एंगल आपका बना हुआ है, अगर इसे लिख रहा हूं मैं एंगल BAC, तो जरूरी ये हो जाता है कि आप किस साइड से चल रहे हो। आप चल रहे हो बी की साइड से, बी की साइड से चल रहे हो, बीच में गड्ढा आया, इधर 2 ब्रेकर, यानी कि ये वाली साइड आपको बाद में पड़ी। तो इधर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप किस साइड से चलोगे? आप चलोगे आर की तरफ से, RPQ ऐसे चलोगे, एंगल RPQ। ये है सही तरीका लिखने का, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। अगर ऐसी कंडीशन है कि ये साइड इस साइड दी हो या ये वाली साइड इधर दी हो, तो इस ऐसी कंडीशन में आपको ये करना है। विवेक, आप कुछ पूछना, विवेक शर्मा नाम से दक्ष है। दक्ष बेटा, क्या कुछ पूछना चाहते हो आप? फरमान, अपना माइक म्यूट करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम्हारा माइक। चलो, कुछ नहीं पूछना दक्ष को, तो ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगर इन केस ऐसा कुछ है कि हमें यहाँ पे साइड दी हुई है ये वाली, जैसे यहाँ हमारी ये ट्रायंगल है, जो ये वाला ट्रायंगल है PQR, इसमें जो ये वाली साइड है इधर वाली, ये वाली जो साइड है बेटा PQ वाली, ये इसके इक्वल है AB के, और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है AC के। तो आपका ये लिखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप ये नहीं लिखोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से आपको मैं बता दूं, आप किधर से चल रहे हो? BAC की तरफ से चल रहे हो, और आपका जो एंगल बनना है वो कैसा बनना है? QPR। मतलब आपने इधर से चले, जहाँ पे सिंगल मार्क था, तो यहाँ पे भी आप सिंगल मार्क की तरफ से चलोगे, QPR लिखोगे, तो ये वाली बात इसलिए ठीक हो जाएगी। तो पहली कंडीशन होती है कि अगर एक साइड हमारी AB PQ के इक्वल है, तो आप सिंपल सा लिख दोगे। स्टार्टिंग कैसे करते हैं क्वेश्चंस की? इन ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल आपको स्टार्ट करने हैं, चाहे ये ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल हो, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं, तो बेटा मैं रिकनेक्टिंग किया है मैंने, और आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा सा वर्क करना बंद कर दिया था उसने, नेट ने, तो आप लोगों को मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? जरा एक बार फिर से आप बोल दो, सबको मेरी साउंड आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कि अगर दो ट्रायंगल हैं, आप जल्दी से समझ लो क्योंकि वो मिस हो गया सारा कुछ नेटवर्क जाने की वजह से। अगर दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है PQR और ABC, इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में मैं देखता हूँ कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के, या ये वाली साइड किसी भी एक साइड के इक्वल है, और ये एंगल मान लो इस एंगल के या फिर इस एंगल के मान लो इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल तो आप लिखोगे, यहाँ पर कि ऐसे एस लगेगी। कैसे लगेगी? ये है आपकी साइड, यानी कि पहले आप स्टार्टिंग करते हो क्वेश्चन की, तो दोनों ट्रायंगल जो आपको कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं उनके बारे में लिखते हो। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने, तो ध्यान से देखना मेरी बात। कॉन्ग्रुएंसी कब आएगी? कॉन्ग्रुएंसी आएगी BAC। आप इधर से चले हो, एक लाइन वाला, एक मार्क वाली लाइन पड़ी है आपको, तो BAC, और इधर आके रुके हो, तो यहाँ पे कहाँ से चलोगे? ध्यान समझना, P से चलोगे यहाँ पे, और उल्टा चलोगे नीचे की तरफ। क्यों? मैंने आपको बता रहा हूँ, एक ब्रेकर पड़ता है, मैंने आपको ऐसे समझाया था कि एक ब्रेकर पड़ रहा है, फिर ये बड़ा गड्ढा पड़ रहा है, फिर 2 ब्रेकर, तो सेम ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले आप इस साइड पे चढ़ोगे, पहले एक ब्रेकर आया, फिर बड़ा गड्ढा आया, फिर 2 ब्रेकर। तो इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो कौन कौन से होंगे? ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल
क्यू आर के, इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये आपका सही होगा। इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जब आप बीएसी की तरफ गए, किसके साइड में गए? बीएसी के साइड में। तो बीएसी के साइड में गए तो ऐसी कंडीशन में आपके बीएसी यहाँ से चले हो उसी साइड से जहां पे एक गड्ढा है, और उसके बाद दूसरी तरफ आपका पी क्यू आर, इधर से चलोगे जहां पहले एक ब्रेकर फिर एक गड्ढा फिर दो ब्रेकर, तो सेम वैसे ही उसी पैटर्न में आप चलोगे। क्लियर हो गया? तो ये लिखना होता है, मतलब ये एंड में लाना है आपको, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कैसे करना है? इन ट्रायंगल स्टार्टिंग कैसे करनी है? इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल QPR, ठीक है, या फिर आप जब ABC लिया ऐसे लिया है तो इसे भी आप PQR लिख सकते हो, लेकिन एंड में आपको आने आने तक यही लेके आना है, दिमाग में रख लेना। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में जो बातें हो रही हैं वो आप लिखोगे सारी। एंड में जब कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए तो वो यही आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहली बात क्या लिखोगे? पहली बात लिखोगे जो AB साइड है आपकी वो किसके इक्वल है। तो ध्यान से देखो, AB आप PQ के इक्वल नहीं लिखोगे, इसे इसे आप लिखोगे PQ के इक्वल, ना कि QP के इक्वल। देखो ध्यान से, AB, तो मैं आया हूं गड्ढे से, मैं किधर से आया हूं? इस गड्ढे से आया हूं इस ब्रेकर की तरफ। तो अगर आप AB लिख रहे हो तो आप उस कंडीशन में QP लिखोगे, यानी कि आप गड्ढे से बढ़ोगे ब्रेकर की तरफ को, तो आप लिखोगे AB इज इक्वल टू क्या हो गया? QP, ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई। दूसरी बात क्या इक्वल है बेटा इसमें? दूसरी बात आपको दिख रहा है एंगल A और एंगल Q इक्वल है। बेटा दक्ष अपना माइक म्यूट रखो, अपना माइक अनम्यूट मत करो। उसके बाद आप दूसरी चीज देख रहे हो, एंगल A, ये एंगल A आपका एंगल Q के इक्वल है। तो अगर केवल सिंगल ट्रायंगल बना है, ये देखो सिंगल ट्रायंगल है दोनों, अगर कोई डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से, ट्रायंगल बने हुए हैं, ऐसा कुछ है फिर ऐसा कुछ है, तो इसमें आप इस चीज का यूज मत करना जो मैं बता रहा हूँ। इन सिंगल ट्रायंगल्स में आप इनका यूज कर सकते हो। कैसे? ये एंगल A है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख सकते हो आप एंगल A इज इक्वल टू, ये एंगल Q है इसके इक्वल है, तो आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। ये भी आपको पता हो गया। उसके बाद ये जो साइड है AC, ये लिखोगे आप AC इज इक्वल टू QR। कौन सी साइड की? QR की। तो AC इज इक्वल टू QR। ध्यान से समझना, A से C, यानी कि मैं गड्ढे से दोनों ब्रेकर की तरफ गया, तो मैं यहाँ से Q से R की तरफ जाऊंगा, यानी कि गड्ढे से दोनों ब्रेकर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साइड थी, ये साइड हो गई आपकी जो दोनों में इक्वल है, ये दोनों में एंगल हो गया जो आपस में इक्वल है, और ये दोनों में साइड हो गई जो आपस में इक्वल है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? SAS, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पे फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान रखने वाली है। आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मत लिख देना, मतलब कि आप सोचो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए दिख तो आपको ABC PQR रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है बेटा कि आप चल रहे हो B से A की तरफ। अगर आपको ABC लिखना तो भी मैं बता दूंगा उधर क्या लिखा जाएगा। अगर आप चल रहे हो B से A की तरफ, यानी कि पहले पड़ा एक ब्रेकर, फिर पड़ा बड़ा वाला गड्ढा, फिर पड़ा दो ब्रेकर, तो ऐसे ही आपको चलना है, ऐसे ही आपको चलना है। आपको चलना है P से Q, पहले एक ब्रेकर फिर बड़ा गड्ढा फिर दो ब्रेकर, तो आपको लिखना है PQR, यानी कि ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ABC की जगह आपको BAC लिखना है। अगर आप ABC लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ये बात आपकी ठीक हो गई, प्रूफ हो गया दोनों ट्रायंगल इक्वल। अगर आप ABC लिखना चाहते हो तो क्या होगा? देखो A से चल रहे हो, यानी कि आप बड़े गड्ढे से चल रहे हो, किसकी तरफ? पहले ब्रेकर की तरफ, फिर साफ क्लियर रोड की तरफ, मतलब क्लियर साइड वाली की तरफ, फिर डबल ब्रेकर की तरफ। तो ऐसे ही आपको इसमें चलना पड़ेगा। पहले ये बड़ा गड्ढे से चलोगे आप, Q से चलोगे P की तरफ, फिर खाली रोड, फिर R की तरफ, R से Q की तरफ, तो ऐसे चलोगे इसमें भी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रायंगल ABC लिखना है तो आप जो कॉन्ग्रुएंसी शो करोगे वो करोगे QPR की, ठीक है, किसकी? QPR। बात एक ही है दोनों ये लिख दो
या ये लिख दो, लेकिन बस लिखने का तरीका जो होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड भी आपको पता लग जाएंगी कि कौन सी साइड कैसे होती है। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में बहुत चांसेस हैं कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि यहाँ पर एक ट्रायंगल लिखा हुआ होगा BAC और कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना हुआ होगा, लिखा हुआ होगा PQR। इसमें आपको बताना होगा कि साइड CA, मान लो साइड CA किसके इक्वल है, ये पूछ लिया आपसे। तो ध्यान रखना, जो पॉइंट दिए हुए हैं, C से कहाँ की तरफ गए हो, A की तरफ। दिख रहा है आपको C से A, यानी कि इधर की साइड आए हो, तो सेम इस ट्रायंगल में भी आप इसी साइड आओगे, R से Q की तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा CA इज इक्वल टू RQ, RQ के इक्वल हो जाएगी साइड। या फिर अपोजिट दे दिया जाता है, कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा कि साइड BC इज इक्वल टू PQ, मान लो उन्होंने कह दिया CA इज इक्वल टू कह दिया उन्होंने QR, और उसके बाद उन्होंने कह दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ये कह दिया उन्होंने। तो अब आपको कह रहे हैं इन तीनों बातों से आप बताओ कि कौन कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रायंगल बनाना होगा, या फिर आप उस ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे हम इनसे ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है BCA, तो आपको B के पास में C लिख लेना है, उसके बाद A लिख देना है। लिख गया BCA, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम दूसरे ट्रायंगल को सेट करेंगे। कैसे, तो CA पे क्या लिखा हुआ है QR, तो यहाँ पे CA बाद में है तो हम वहां लिख देंगे QR। और B के साथ में, B के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, B के साथ में एंगल P है, तो B के साथ में लिख देंगे हम एंगल P। ऐसी कंडीशन में हम B के साथ में लिख देंगे एंगल P, तो उसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेटा P, और ये कर देंगे एंगल PQ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा BCA इज इक्वल टू PQ। ठीक है, या फिर जो भी ऑप्शन दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो ये बात हो गई बेटा SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की बात हो गई, SAS की। ठीक है, अराफात बेटा माइक क्यों खोला है, कुछ पूछना है, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ऐसे ही आपने ये हमें बताया कि एंगल ABC एंगल PQR के वो है हमारा कॉन्ग्रुएंट। कहाँ पे, तो सर आपने ये सर पहले वाला इसमें सर ये नहीं सर ऊपर सर जैसे ही आपने ये आप ये बता रहे हैं एक गड्ढा फिर एक हाँ डबल हाँ गड्ढे सर ये सर हाँ, हम अपने आप से मान सकते हैं सर। नहीं अपने आप से नहीं मानना, ये तो आपको गिवन होगा ना बेटा, सब कुछ गिवन होगा कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस साइड से आप इस ट्रायंगल में चलोगे उसी साइड से आप इस ट्रायंगल में भी चलोगे। ठीक है, मतलब अगर आप इधर से चल रहे ओके हो, सर। इसमें B से A की तरफ गए और A से C की तरफ आए, तो इसमें भी आप P से Q की तरफ आओगे पहले, फिर Q से R की तरफ जाओगे, जहां एक ब्रेकर पड़ा है पहले उस साइड जाओगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का यूज करोगे, ना कि आपको कुछ ऐसा कुछ दिया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन को जो सही तरीके से करने का तरीका है वो यही है कि पहले आप, जो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आप अगर ए बी लिख रहे हो, AB, A से B की तरफ आ रहे हो, यानी कि उस गड्ढे से, यानी कि उस बड़े एंगल से, और ब्रेकर की तरफ आ रहे हो, तो इसमें भी आप Q से P की तरफ जाओगे। इसमें जाओगे इस डायरेक्शन में, और इसमें आओगे इस डायरेक्शन में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फिगर चलोगे, जैसे उसमें डायग्राम दिया होगा वैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, वरना मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है बेटा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है, तो एस बहुत सिंपल है। ये साइड इसके इक्वल होगी, मान लो ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये साइड तीन ब्रेकर वाली इस वाली साइड के इक्वल हो गई। तो ये ABC और मान लो PQR। तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, दोनों साइडों के इक्वल हो गई, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आपको AB
जो साइड है, यानी कि आप कौन से ब्रेकर से कौन से ब्रेकर की तरफ आए हो, पहले ब्रेकर की तरफ आए हो और उसके बाद दूसरा पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, आपको ऐसे नहीं चलना है, इसमें भी इसमें ऐसे चलना है, यानी कि इधर से आए और पहले ब्रेकर की तरफ आए और उसके बाद जब मुड़े तो दूसरा पड़ेगा। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? अब ए से बी की तरफ चले हो तो इसमें चलोगे बेटा पी से आर की तरफ, यानी कि पी आर के इक्वल। ठीक है। सेकंड थिंग, बी से सी की तरफ, यानी कि बी सी जो साइड होगी वो आपकी इक्वल होगी आर से क्यू की तरफ, ना कि क्यू से आर की तरफ, क्योंकि इधर जा रहे हो आप तो आप इसमें जब इधर जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। जब आप इधर से आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसलिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है। तो क्लॉकवाइज ही चलना है, इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो एक ट्रायंगल आपका क्लॉकवाइज चला रहा है, एक ट्रायंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए। अगर ऐसे आ रहे हो तो ऐसे, और ऐसे आ रहे हो तो ऐसे घूम जाना है। ठीक है। तो बी सी यहाँ से ऐसे गए तो आर क्यू इधर से ऐसे आओगे, तो यानी कि ये हो गया आर क्यू। ठीक है। उसके बाद ये वाली तीसरी साइड है, तीसरी साइड है ए सी। अगर ये साइड है ए सी, इस पे आपको दिख रहा है 3 ब्रेकर हैं, तो आप अब इसमें कैसे जाओगे? इसमें ऐसे जाओगे, क्योंकि आप ऐसे घूम रहे हो, इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो आप लिखोगे क्यू पी। क्या लिखोगे? क्यू पी। तो तीनों साइडें आपकी तीनों साइडों के इक्वल हो जाएंगी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। लैंग्वेज आपको वही लिखनी है, मैंने बताया था पहले आपको, अगर कुछ गिवन होता है तो गिवन लिख लो, उसके बाद टू प्रूव लिख लो जो प्रूफ करना है आपको। ठीक है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट कर दो, जो समझ में आ रहा है ठीक से वहां से स्टार्टिंग करो। इन ट्रायंगल मतलब जो जो ट्रायंगल आपको लेने हैं उनसे स्टार्टिंग करो। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, स्टार्टिंग करके और फिर जो जो चीजें इक्वल हैं या जो बनानी है इक्वल वो लिख के और आंसर को हैंस करके कर दो। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा? सीपीसीटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है सीपीसीटी की। ठीक है। सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, मतलब ट्रायंगल कौन कौन सा, तो ध्यान से देखना, फिर से मैं ट्रायंगल का नेम लिख रहा हूं। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी लिख देता हूं तो एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो अगर ए से बी की तरफ आए हो, बी से गए हो डबल ब्रेकर की तरफ, तो सेम ऐसे ही पी से आओगे आर की तरफ, आर से आओगे डबल ब्रेकर की तरफ, तो यहाँ लिखोगे पी आर क्यू, ना कि पी क्यू आर। तो एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पी आर क्यू के। मेरी बात ध्यान रखना, ये सीरीज है ए से बी पे चले, बी सी पे चले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पी से आर पे, पी से पहले क्यू पे चले फिर आर पे चले। जैसा वहां बना होगा वैसे ही आप चलोगे, जैसा उसमें डायग्राम दिया होगा, जैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वैसे ही आप चलोगे। अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं मानना है, वो सब उसमें गिवन होता है, गिवन होता है। ठीक है। तो अब मैं बात करूं, अगर ये एंगल मुझे प्रूफ करना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना होगा? तो देखो आप, ये सिंगल ब्रेकर है, डबल ब्रेकर, इन दोनों के बीच का ही तो एंगल है। तो सिंगल ब्रेकर ये डबल ब्रेकर, इन दोनों के बीच का ही तो एंगल होगा। तो मुझे ये एंगल प्रूफ करना होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर के। ठीक है। ये आपको गिवन होगा। जब ऐसा कुछ होगा प्रूफ करने के लिए, तो पहले आपको ट्रायंगल प्रूफ कर देने हैं। जब आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ हो गए, तब आप लिख दोगे दीज आर इक्वल बिकॉज बाय ऑफ सीपीसीटी। ये आपको लिखना होता है एंड में, अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी ऐसा दिया हुआ है तो। ठीक है बेटा। अब ये हो गई हमारी ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड, यहाँ एंगल की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये तीनों साइडें तीनों साइडों के इक्वल थी, तो ये हमारी ट्रिपल एस हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारी कॉन्ग्रुएंसी की तरफ चलते हैं। तो वो है इंपॉर्टेंट, और वो है ए एस ए। कौन सी है? ए एस ए। ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, सपोज दैट, और एक ट्रायंगल बेटा ये बना लिया सपोज। ठीक है। दो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहे हैं आपको। अगर ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर, अगर कुछ ऐसा होता है कि ये एंगल जो सी है ये इक्वल हो जाता है एंगल आर की जगह, ठीक है, अगर ये इक्वल होता है एंगल आर की जगह, तो वहां पर आपका एक एंगल इक्वल हो चुका है। अब
आपको नीड पड़ती है एक साइड की। मैं जो बता रहा हूँ वो उस समय बता रहा हूँ बेटा, एंगल साइड एंगल ए ऐसे, ठीक है, ए ऐसे बता रहा हूँ। तो ये आपका एंगल है और ये एंगल की साइड्स हैं 1 2 3, कोई सी भी साइड का, अगर ये वाली साइड हम ले रहे हैं, ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड मैं मानना हूँ इस वाली साइड के इक्वल, और ये एंगल जो है बी, ये मैं मानना हूँ बी वाला जो एंगल है, डबल बना दूं यहाँ पे, ये मैं मानना हूँ बेटा पी के, किसके इक्वल, पी के, ठीक है। तो आपको इस ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो ये आपको दिख रहा है कि हमारा जो एंगल बी था वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो पहली बात आप लिखोगे, वही स्टार्टिंग वही करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स में, कौन कौन से ट्रायंगल्स में, ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एंगल बी है जो, वो किसके इक्वल है, एंगल बी है एंगल पी के इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। अब जो साइड बची वो साइड है आपकी बी सी, कौन सी साइड है, बी सी, ये वाली साइड है बी से लेके सी तक। तो इसमें भी हम ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा बड़ा वाला वो है एंगल बी, यानी कि यहाँ पे दो वो बने हुए हैं और हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अगर हम बी सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी सी, यानी कि बी से सी की तरफ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डबल से यहाँ पे सिंगल की तरफ गए हो, यहाँ पे भी आपको पी आर लिखना पड़ेगा, यानी कि किसकी तरफ से किसकी तरफ जाओगे, पी से तरफ की आर की तरफ जाओगे। तो ये भी आपको मान लो गिवन है। उसके बाद थर्ड थिंग, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी, और ये एंगल सी किसके इक्वल वर्क करेगा, एंगल आर के, दिख रहा है आपको, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एंगल है, फिर बीच वाली साइड इक्वल है, बीच वाली साइड का मतलब इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो है, तो एक एंगल है, बीच वाली साइड है, और एक एंगल फिर है। तो ये हो गई ए, यानी कि एंगल, फिर बीच में साइड आ गई एस, और ये आ गया ए इधर। ध्यान रखना बीच में साइड आती है तभी ए ऐसे होता है, अगर ये वाली साइड ना होके बेटा ये वाली साइड होती किसके इक्वल, इस वाले साइड के इक्वल, तो ऐसी कंडीशन में हम ए ऐसे का यूज नहीं करते, ऐसी कंडीशन में हम ए एस का यूज करते, ठीक है, ए एस का यूज करते जब साइड बीच में हो दोनों एंगल्स के, एंगल एंगल और बीच में हो साइड, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए एस का यूज करेंगे, बाकी कंडीशन में हम ए एस का यूज करेंगे। तो अब मीटिंग 8 मिनट में एंड होगी, तो जब तक आप दो जो कॉन्ग्रुएंसी बची हैं वो समझ लीजिए आप, ठीक है, ध्यान से देख लेना। दो कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बता दिया कैसे चलोगे। हाँ, इसमें मैं ये लिख दूं कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ध्यान से देखो। अगर मैं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर सर कल भी करोगे आप? क्या बेटा, हाँ सर, कल भी लोगे आप क्लास? बेटा अभी ये सब बातें नहीं पूछनी है ना, अभी आप क्लास लो पहले, कल की बात अभी कहाँ से आ गई। ओके ओके सर। देखो आप, तो ये इस इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हो तो आप लिखोगे कैसे, जब ये तीन बातें हो जाएंगी, एंगल साइड एंगल, तो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, अगर आप एबीसी लिख रहे हो, एक ट्रायंगल को आप अपने मन से लिख लो कोई से भी कोई, तो आपने लिख दिया मान लो ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बस ये दिमाग में रखना है, ये इस वाली साइड हमारी, ध्यान से देखो, हमारी ये वाली साइड इक्वल नहीं थी, हमने किसको इक्वल रखा है, बीसी को इक्वल रखा है, बीसी ये वाली साइड को किसके इक्वल लिया है, बीसी को इक्वल लिया है पीआर के, यहाँ पे दिख रहा है आपको बीसी इज इक्वल टू पीआर, ये वाली साइड हमारी इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ए बी सी ऐसे चले हैं, यानी कि पहले हमें क्लियर रास्ता मिला, उसके बाद ये दो दो वाला एंगल मिला है, फिर एक सिंगल वाली साइड मिली जहाँ पे सिंगल ब्रेकर था, फिर एक एंगल मिला जहाँ पर एक सिंगल एंगल था। तो ऐसे ही हम इसमें चलेंगे, पहले हम क्यू से चलेंगे, क्यू से हमें एक मिलेगी सिंगल रास्ता मतलब क्लीन, फिर हमें दो जहाँ पे दो साइन है वहां पे आपको एंगल मिलेगा, वो वाला एंगल, फिर हमें एक साइड मिलेगी जो इस वाली हमारी साइड के इक्वल थी, बी सी इज इक्वल टू पी आर मिल जाएगा, और फिर हमें हमें आर मिल जाएगा, यानी कि एंगल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना आप कैसे लिखोगे इसे, यहाँ लिखा हुआ है बी सी और यहाँ लिखा है पी आर, तो जहां बी सी लिखा हुआ है उसमें
वहां पे आप एंड में पी आर लिख लोगे। और क्या बचा उसमें, उसमें बचा केवल क्यू, तो इस एंगल में यहाँ पे लिख दो क्यू। तो ये ट्रायंगल क्यू पी आर आपका एबीसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यू पी आर किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एबीसी के। आप देख भी सकते हो एबीसी लिखा है, यानी कि ऐसे गए हो आप, ऐसे ए से बी पे, बी से सी पे। तो इसमें भी आप क्यू से पी पे जाओगे पहले उस पॉइंट पे जहाँ पे दो मार्क वाला एंगल था, फिर सी पे जाओ, आर पे जाओगे जहाँ पे सिंगल मार्क वाला एंगल था। तो सिंगल मार्क वाले एंगल पे लास्ट में पहुंचे हैं, इसमें भी हम लास्ट में पहुंचेंगे आर पे। ठीक है, अब इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। मैं इसके अलावा आपको जो चौथी आपकी मतलब ये चार हो गई आपकी, फिफ्थ वाली जो है आपकी, वो थ्री हो गई आपकी, फोर्थ वाली जो है डबल ए एस, वो मैं आपको बता रहा हूँ, डबल ए एस, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब अगर दो ट्रायंगल है हमारे, ये ट्रायंगल है एक बड़ा सा मैं बना दूं, और एक ट्रायंगल मान लो ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये पी क्यू आर, मान लूं मैं ये ए बी सी, ये एंगल बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एक डबल एंगल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच वाली साइड ना होगी, क्योंकि बीच वाली साइड होगी तो ध्यान रखना फिर से ए ऐसे लग जाएगी, यानी कि एंगल साइड एंगल बीच में साइड होगी। तो इन दोनों के बीच वाली यानी कि ये वाली साइड ना होके कौन सी साइड होनी चाहिए, ये साइड होनी चाहिए। और ये साइड किसके इक्वल होगी, देखो कहाँ, कौन सी वाली साइड पे पड़ी ये साइड, जहां पर सिंगल गड्ढा है उस वाली साइड पर है ये वाली साइड। ये वाली साइड वही तो है जो सिंगल गड्ढे वाली। तो यहाँ पर सिंगल गड्ढा है और यहाँ पर डबल है, इन दोनों के बीच की साइड तो हमें लेनी नहीं है, अवॉइड करनी है, हमें पता है हमने बीच की साइड नहीं है। ए ऐसे सीख रहे हैं हम, ए एस सीख रहे हैं, कौन सा सीख रहे हैं, ए एस। तो इसमें हम ये वाली साइड भी नहीं लेके, कौन सी वाली साइड होगी इसकी, जो सिंगल गड्ढे के पास आई है, ये जो सिंगल गड्ढे के पास आई है, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में दो एंगल आपके इक्वल हो गए, दो एंगल देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और एक साइड इक्वल हो गई आपस में, जो दूर की है, इन दोनों के बीच की नहीं है। यहाँ आपने देखा था साइड बीच में आ रही थी, एंगल एंगल कॉर्नर पे आ रहे थे, ऐसी कंडीशन नहीं है, ए एस वाली कंडीशन है, यानी कि एंगल एंगल साइड वाली कंडीशन है। तो आप यहाँ पर ए एस वाली कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे और क्या लिखोगे, देखो पहले लिखोगे आप यहाँ पर, पहले लिखोगे ए, अगर इधर से चल रहे हो ए बी सी लिख दिया, मान लो तुमने ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ध्यान से देखो, आप चले हो सिंगल गड्ढे से, फिर आए डबल की तरफ, फिर खाली, और फिर लास्ट में साइड की तरफ। तो यहाँ पे भी सिंगल से आओगे डबल की तरफ, फिर लास्ट में ऐसे घूमते घूमते कहाँ जाओगे, साइड की तरफ आ जाओगे। तो ट्रायंगल ए बी सी और किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये क्यू पी आर के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्यू पी आर के। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मैं फिर से बता दूं, यहाँ सिंगल एंगल की तरफ से चले, फिर डबल पे पहुंचे, फिर एंड में आके, सबसे एंड में आके वो वाली साइड थी, तो यहाँ से भी सिंगल एंगल, फिर डबल पे पहुंचे, फिर सबसे एंड में आके ये वाली साइड हो जाएगी। तो यहाँ लिखोगे आप एंगल क्यू पी आर, ये एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, वो सीपीसीटी की बात करूं कि कौन कौन से पार्ट के इक्वल होंगे, तो यहाँ देख सकते हो आप, देखो ये वाली साइड आपको दिख रही है, ये तो आपको पता है इस वाली साइड के इक्वल थी, ठीक है, ये एंगल भी पता है। अब जो एंगल है गया एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, एंगल आर के, बाय सीपीसीटी। कैसे होगा, बाय सीपीसीटी। सेम ऐसे ही जो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, सिंगल और डबल वाले एंगल्स के बीच की साइड है, वो सिंगल और डबल वाले एंगल्स के बीच की साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू साइड क्यू पी। यहाँ पे पी क्यू इसलिए नहीं लिखेंगे, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जब सिंगल गड्ढे से आप डबल की तरफ चले हो, तो यहाँ पे भी सिंगल से आप डबल की तरफ चलोगे, तो आप लिख दोगे साइड क्यू पी। उसके बाद ये जो तीसरी साइड बची, ये वाली साइड आपकी तीसरी वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी, यानी कि साइड बी सी इज इक्वल टू साइड पी आर, ये आपकी बाय सीपीसीटी से हो जाएगी। तो अगर दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो बाय सीपीसीटी के थ्रू आप कुछ भी उसमें मतलब जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको भी इक्वल लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल से आप कैसे चल रहे हो एक ट्रायंगल में, और दूसरे ट्रायंगल में आप कैसे चल रहे हो, सब में आपको चलना है
एक में अगर क्लॉक वाइज चले तो आप एंगल्स का और साइड का ध्यान रखते हुए चलोगे कि किधर ब्रेकर आ रहे हैं, किधर, मतलब ब्रेकर का मतलब वही कि बेटा कौन सी साइड किसके इक्वल है, कौन सी साइड किसके इक्वल, उसका ध्यान रख के चलना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी निकाल लेते हैं। जब कॉन्ग्रुएंसी लिख देते हैं तो उसके बाद हमें बाय CPCT से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब ये वाली जो सारी मतलब 4 प्रॉपर्टी, 4 कॉन्ग्रुएंसी थी, इनको आप लोग अच्छे से समझना। कल मैं इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, RHS बीच में करा दूंगा मैं, ठीक है, RHS भी करा दूंगा। तो अब वीडियो एंड मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है बेटा। चलो, बाकी कुछ पूछना हो तो कल भी पूछ सकते हो, स्कूल में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, इसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी भेज सकते हो, ठीक है।